Hey everyone, Praveen this side. I hope you guys are doing extremely well. So आज ना अपन सॉल्व करने जा रहे प्रॉब्लम के लार्जेस्ट एलिमेंट्स जो कि एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है बट ट्रस्ट मी गाइस अपन ना ये प्रॉब्लम से एक मस्त कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले जो आई गेस ये प्रॉब्लम सीरीज के अपकमिंग लेक्चर्स में अपने को बहुत काम को आएगा है ना। तो सबसे पहले अपन प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। प्रॉब्लम में क्या बोला बोले तो गिवन एन एरे ARR ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एन इंटीजर के। तो अपने को एक एरे दिया जिसमें सभी पॉजिटिव इंटीजर्स है और अपने को एक इंटीजर दिया जो कि के है। नाउ योर टास्क इज टू रिटर्न के लार्जेस्ट एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो अपने को ये एरे में से के लार्जेस्ट एलिमेंट्स बताना है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तो बहुत सिंपल है ना। आओ इसका एग्जांपल्स देख के इस पे और क्लैरिटी लाएंगे। तो एग्जांपल वन में अपना इनपुट है ये और अपने को टॉप टू एलिमेंट्स को निकालना है। तो इसका आउटपुट क्या हुआ, एक तो 787 और एक 23। कैसे? क्योंकि अगर अपन सबसे पहले एलिमेंट को देखें जो सबसे बड़ा है वो है 787, है ना। तो सबसे पहले अपन इसको लिख लिए 787। अब 787 को हटा के नेक्स्ट टॉप एलिमेंट कौन सा है? नेक्स्ट टॉप एलिमेंट अपना 23 है ना। तो 23 और अपने को यहाँ पे रिजल्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर पे देने को बोला ना। तो यही अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरे है। तो अपने को एक्सप्लेनेशन में सेम चीज बोला कि फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे 787 जो कि ये है एंड सेकंड लार्जेस्ट इज 23 जो कि ये है ना। वैसे अपने इनपुट टू में अपना एरे ये है और अपना के का वैल्यू 3। अब इसमें अपने टॉप 3 एलिमेंट्स कौन से? सबसे पहले जो नजर आ रहा है वो 50 है, उसको हटा दिए। फिर सेकंड जो टॉप एलिमेंट है वो 30, उसको हटा दिए। फिर थर्ड टॉप एलिमेंट है 23, तो उसको भी हटा दिए। तो अपने को कौन से टॉप एलिमेंट्स आए? एक तो 50, बाकी का 30, बाकी का 23, है ना। तो ये है अपने टॉप 3 एलिमेंट्स और अपने को एक्सप्लेनेशन में भी सेम बोला। सही, अपने थर्ड एग्जांपल में भी सेम चीज है ना। तो प्रॉब्लम तो अपने को एकदम किर्रक समझ में आया। अब पहले इसका कंस्ट्रेंट्स देखेंगे ताकि अपने को इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा लग सके। तो कंस्ट्रेंट्स में ना अपना के का साइज और एरे का साइज ना 1 से लेकर 10⁶ तक है। तो इस अपने को क्या हिंट लगता है? ये प्रॉब्लम को ना अपन ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n के अंदर सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके अगर ऊपर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेके गए तो ये अपने को TLE दे देता। और अपना एरे का हर एलिमेंट भी 10⁶ के अंदर है, यानी कि अपन उसको इंटीजर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। और सिंस अपन यहाँ पे ना कोई एडिशन या मल्टीप्लीकेशन कर रहे, तो इसमें ना इंटीजर ओवरफ्लो होने का भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो आओ अपन ना एग्जाम्पल 2 को एज अ रेफरेंस लेकर इस पे अच्छे से पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हैं ताकि अपने को ये प्रॉब्लम एक्चुअल में समझ में आए कि अपने को इसको सॉल्व कैसे करना है। तो ये है अपना एरे जहां पे अपने को टॉप 3 एलिमेंट्स को निकालना है। अब टॉप 3 एलिमेंट्स को अगर अपन मैन्युअली देखें तो समझ में आता कि सबसे पहले 50 निकालो, फिर 30 निकालो, फिर 23 निकालो। लेकिन इसको कोड में कैसे लिखे, है ना। तो कोड में लिखने के लिए अगर अपने को ये एरे किसी एक वे में ऑर्डर होता तो अपने को टॉप 3 एलिमेंट्स निकालना इजी नहीं हो जाता। यानी कि अपने को ये जो भी एरे के एलिमेंट्स है ना, ये यूनिफॉर्म में नहीं है ना, कि सबसे पहले 1 आया, फिर 23 आया, फिर 12 आया। ये एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो अपन अगर ये एरे को एक पैटर्न पे लेके आए, वो या तो असेंडिंग हो सकता है या डिसेंडिंग हो सकता है। तो अपन ये एरे को एक पैटर्न में लाए तो अपने को टॉप 3 एलिमेंट्स निकालना तो बहुत इजी हो जाता ना। तो क्या कर सकते हैं अपन? तो अपन ये एरे को ऑर्डर पे लाने के लिए क्या कर सकते? सिंपल सा सॉर्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर अपन ये एरे को सॉर्ट करें तो ये कैसे दिखता? सबसे पहले मैं एरे को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और ये एलिमेंट्स को इरेज कर देंगे अभी के लिए। ओके, तो अपने को अभी ये खाली एरे मिला। अरे खाली एरे में ये एरे के एलिमेंट्स सॉर्टेड होते तो कैसे होते? सबसे पहले अपने को आता 1, है ना। सबसे पहले आ गया अपना 1, फिर आता 2, फिर आता 9, फिर आता 12, फिर आता 23, फिर आता 30, फिर आता 50, है ना। तो मैं ये एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अगर अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में करते सेम एरे रहता, बस एलिमेंट्स अपने को उल्टा रहते, है ना। तो सिंस अभी अपना ये एरे सॉर्टेड हो गया ना, तो इसमें से अपने को टॉप 3 एलिमेंट्स निकालना कितना इजी है। सबसे पहले टॉप एलिमेंट रहता है ये, दूसरा वाला रहता है ये, तीसरा वाला रहता है ये, है ना। वैसे अपने को 3 के बजाय 5 देता तो कौन से होते? 1 2 3 4 5, है ना। तो अभी ना अपन ब्लाइंडली अपने टॉप के एलिमेंट्स को ये एरे में से निकाल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने एरे एक ऑर्डर में है ना। तो अभी अपने को जितना भी के का वैल्यू दिए ना, अपन एक रिजल्टेंट एरे ले लेके उसमें भर दे सकते। सिंस यहाँ पे अपने को 3 बोला है, तो सबसे पहले अपन लेते 50, फिर आता 30, फिर आता 23, है ना। तो ये अपना रिजल्ट। वही अगर अपना के का वैल्यू 4 बोलता तो अपन लास्ट का और एक एलिमेंट उठाते जो कि अपने 12 होता, है ना, एंड सो फोर्थ। तो ये प्रोसेस चलते रहता। तो सबसे पहला अप्रोच क्या है अपना, कि अपन एरे को सॉर्ट कर देते, है ना। तो प्रॉब्लम तो समझ गए होंगे ना। अब आओ इसका कोड देखेंगे जो कि एग्जैक्टली ऐसे ही रहता।
तो ये है अपना कोड इन सी प्लस प्लस। ऑल्दो लॉजिक ना सेम रहता है, अपना लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रहता है, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, बस एक माध्यम है, मेन जानना अपने को लॉजिक है। तो यहाँ पे फंक्शन नेम है के लार्जेस्ट, जहाँ पे अपने को एरे दिया, एरे का साइज दिया और के वैल्यू दिया, जो अपने को बताता कि टॉप के एलिमेंट्स को निकालना है, और यहाँ पे अपने को रिजल्ट में एक वेक्टर को रिटर्न करना है। तो सबसे पहले अपन एक रिजल्ट का वेक्टर बना लिए है ना, उसके बाद अपन एरे को सॉर्ट कर दे रहे शुरू से लेकर अंत तक, और हर बार मेक श्योर कर रहे कि ए इज ग्रेटर देन बी है ना। यहाँ पे मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा, लेकिन मैं ना यहाँ पे कोड में डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा, क्योंकि मेरे को एलिमेंट्स को शुरू से निकालना है ना। सेम ही रहता, बस अपन एंड से निकालने के बजाय शुरू से निकाल रहे है ना। तो अपन एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद एक लूप चला रहे जीरो से लेकर के तक, और हर एक आइट्रेशन के अंदर ना अपन एरे ऑफ आई को ना रिजल्ट के अंदर पुश कर दे रहे। उसके बाद ना ये लाइन को भूल जाओ, अगर मैं ये एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता तो इसका कुछ महत्व बनता, लेकिन अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सॉर्ट कर लिए, तो ये लाइट है। तो ये सब होने के बाद अपने रिजल्ट जो भी पॉपुलेट होके आया ना, अपन उसी को रिटर्न कर देंगे है ना। तो ये है अपना सिंपल सा कोड। तो अभी अपन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहता है, यहाँ पे अपन एरे को सॉर्ट कर रहे एन लेंथ का है ना। तो यहाँ पे अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है ना। फिर इसके अंदर अपन एक के का लूप चला रहे जीरो से लेकर के तक, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना ऑर्डर ऑफ के लगता है ना। तो ओवरऑल अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखे तो ये क्या होता, अपना ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन एरे के सॉर्ट के लिए, फिर ऑर्डर ऑफ के है ना, क्योंकि के एलिमेंट्स को अपन एरे के अंदर पुश कर रहे। वैसे ही अगर अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, यहाँ पे अपन एक वेक्टर ले रहे हैं जो कि अपना रिजल्ट है, और ये रिजल्ट में कितने एलिमेंट्स पुश होते हैं, एवरी टाइम के एलिमेंट्स ही पुश होते हैं है ना। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना ऑर्डर ऑफ के हो गया। लेकिन इसमें जानने वाली बात यह है कि ये प्रॉब्लम अपने को एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपने को एक वेक्टर रिटर्न करना है ना। तो अपन ना कुछ एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर नहीं लिए, जो अपने को प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न करने को, अपन उसी को लिए। लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ के ना हो के ऑर्डर ऑफ वन हो सकता है, क्यों, क्योंकि अपन कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर नहीं लिए इसको सॉल्व करने के लिए है ना। अपन बस सिंस ये प्रॉब्लम अपने को डिमांड कर रहा है कि अपने को रिजल्ट वेक्टर में रिटर्न करना है, तो अपन उसी में रिटर्न कर रहे हैं है ना। तो ये है अपना टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी अपन ये प्रॉब्लम को सबमिट करके देखेंगे ना, तो इजीली सबमिट हो जाता है ना। लेकिन मैं शुरू ऑफ द लेकिन मैं प्रॉब्लम के शुरू में बोला ना कि अपन एक मस्त चीज सीखने वाले, ये तो ज्यादा कोई मस्त चीज नहीं था है ना। ये एकदम इंटुइटिव था, देखते कि समझ में आने वाला कि टॉप के एलिमेंट्स निकालना है तो ऑर्डर पे ला लेना, उसमें से के एलिमेंट्स निकालना। अभी जो मस्त चीज सीखने वाले हैं ना, वो अपन अपने अप्रोच 2 पे सीखेंगे। तो आओ अप्रोच 2 की ओर बढ़ेंगे। तो अपन ना अपने सेकंड अप्रोच पे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हीप्स है ना। अब ये हीप क्या है और अपन इसको पढ़ रहे क्यों, क्योंकि अपन ना अपने सेकंड अप्रोच को ना ये हीप से सॉल्व करेंगे। लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले अपने को इसके बारे में मालूम भी तो रखना ना। तो हीप क्या है, तो हीप एक ऐसा प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट्स को ना वही जैसा अपन सॉर्ट करके ऑर्गेनाइज करते हैं ना, वैसे ही रखता है। लेकिन ये काम ना अपना रन टाइम पे होता है ना। तो सॉर्टिंग में ना अपन एरे के हर एक एलिमेंट को एक ही बार में उसका रीऑर्डरिंग कर देते हैं है ना। तो सपोज अपने को एलिमेंट आया सी डी ए एफ बी है ना। तो अगर इसको अपन सॉर्ट करना है, तो सॉर्टिंग की मदद से ना अपन ये एलिमेंट को पूरा एक ही बार सॉर्ट कर देते हैं। कैसा, ए बी सी डी एफ है ना, एक ही बार में पूरे एलिमेंट को सॉर्ट कर देते। लेकिन हीप की मदद से ना अपन ये चीज को ना रन टाइम पे कर सकते। अब रन टाइम बोल तो क्या है कि ना सबसे पहले मेरे पास ए आया ना, तो मैं सबसे पहले ए को रखूंगा। फिर मेरे पास बी आया ना, तो मैं कंपेयर करूंगा ए और बी में कौन सा छोटा है, ए है ना, तो बी को ना इसके ऊपर रखो है ना। फिर सी आया ना, तो कंपेयर करेंगे सी बी से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो यहाँ पे सी रखो है ना। तो इस तरह से अपन हीप के ना एलिमेंट्स रन टाइम पे सॉर्ट करते। इसका ना एक हीप का ना लॉजिक होता है। हीप एक अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अपन कभी और वीडियो बनाएंगे। लेकिन अपने को सी प्लस प्लस में एक बिल्ट इन हीप मिलता है ना, जिसको अपन नाम देते हैं प्रायोरिटी क्यू है ना, जिसमें अपना नाम है प्रायोरिटी क्यू। तो ये प्रायोरिटी क्यू की मदद से अपन मिन हीप और मैक्स हीप बना सकते। अब ये नया चीज आ गया कि अब मिन हीप क्या है, मैक्स हीप क्या है। तो मिन हीप क्या है बोल तो नाम से ही पता चल रहा है कि अपने को ना सबसे टॉप में ना मिनिमम एलिमेंट को लगाएगा। कि जैसे ना सबसे पहले अपना मिनिमम है 10, अभी अपन इसको हटाएंगे ना, तो अपने टॉप में नेक्स्ट मिनिमम कौन सा होगा, 15, तो ये 15 आ जाएगा। और फिर अपन इसको भी हटाएंगे ना, नेक्स्ट मिनिमम कौन सा है अपना 30, तो टॉप में ना 30 आ जाएगा। तो मिनिमम हीप ना अपने टॉप में एवरी टाइम मिनिमम एलिमेंट को लगाता।
अब मैक्स हीप क्या है, मैक्स हीप भी सेम है लेकिन इसका उल्टा है कि सबसे टॉप में ना अपना मैक्सिमम एलिमेंट लगा था। अब आप इसको हटा दिए तो मैक्सिमम कौन सा बचा, 50, तो इसको लगा था, फिर इसको हटा दिए तो 40, फिर इसको हटा दिए फिर 50, सॉरी सॉरी, सबसे पहले 50 को हटाने के बाद फिर ये 50 आएगा, फिर ये 50 हटने के बाद 40 आता, फिर ये 40 हटने के बाद 40 आता है ना। तो ये रन टाइम पे होता। सॉर्टिंग में क्या है, अपने को पूरे एलिमेंट्स को एक बार प्रोसेस करते हैं, लेकिन हीप में ऐसा नहीं होता। हीप में ना एक एक एलिमेंट के एडिशन के हिसाब से वो ना अपना एक ऑर्डर पे एलिमेंट्स को अरेंज करके रखता है। तो ये है अपना मिन हीप और मैक्स हीप। तो ये प्रॉब्लम में ना अपन मिन हीप यूज करेंगे। अब मिन हीप कैसा यूज करेंगे, आओ उसको देखेंगे। तो अपने को ना थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि मिन हीप क्या है ना। मिन हीप एक ऐसा कंटेनर है जो अपने को ना, जब भी अपन पूरे एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो इसके टॉप में ना अपने को सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट बैठ के रहता है ना। तो अपने को ये मिन हीप ऐसा डिजाइन करना है कि अपने मिन हीप के अंदर ना मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स बच के रहे। क्यों, क्योंकि जब भी अपना मिन हीप का साइज ना 3 से ज्यादा जाएगा ना, अपन वो एलिमेंट को पॉप कर देंगे। और अपन कौन से एलिमेंट को पॉप कर रहे, हर बार मिनिमम एलिमेंट को पॉप करते। तो अपन हर बार मिनिमम एलिमेंट को पॉप करते 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 गए, जब भी अपना हीप का साइज ना ग्रेटर देन के जा रहा, तो यहाँ पे दो तीन एलिमेंट बचते। वो क्या होता अपना, वो मिन हीप में जो भी एलिमेंट्स है ना उसका मैक्सिमम, है ना। तो इसी आइडिया को पकड़ते हुए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन वन के ऊपर आते हैं ना। तो वन, अब ये वन को ना अपन हीप में लगाएंगे। अब देखेंगे हीप का साइज ग्रेटर देन 3 है, नहीं तो चिल। तो उसके बाद अपन डालेंगे 23। अब ये आया 23। तो यहाँ पे देखो तो टॉप में अपना 23 है, लेकिन एक्चुअल मिनिमम क्या है, 1। तो हीप ना अपने आप एलिमेंट्स को रीअरेंज कर देता है। ये ना 1 को अपने आप टॉप पे ला देता है। ये हीप का एक एल्गोरिथम होता है, उसके ऊपर मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी के लिए ये जान लो कि ऑटोमेटिकली मिनिमम एलिमेंट टॉप पे आ जाता। तो इसके बाद अपना एलिमेंट है 12। तो 12 को ना अपन हीप में डाल देंगे। तो 12 को अपन हीप में डाल दिए। अब फिर से चेक करेंगे क्या हीप का साइज ग्रेटर देन 3 है, नहीं, हीप का साइज बराबर 3 के। तो ये फिर से रीअरेंज हो जाता। तो ये अपना 12 आ जाता है यहाँ पे, अपना 1 जाता ऊपर, है ना। तो इस तरह से रीअरेंज हो जाता। तो अभी ना यहाँ से अपना एक्चुअल खेल शुरू होता। तो अपना इंडेक्स नंबर 3 पे एलिमेंट है 9। तो अपन ना हीप में 9 को डाल देंगे। तो ये तो अपने आप रीअरेंज हो जाता। तो यहाँ पे अपना 1 आता टॉप पे और 9 आता नीचे, है ना। आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे रन टाइम पे ना एलिमेंट्स सॉर्ट होते जा रहे हैं ना। सॉर्ट नहीं बोल सकते, एक ऑर्डर में हो रहा है। कौन सा ऑर्डर, कि मिनिमम एलिमेंट को ना ऊपर लगा रहा है। अगर अपन ना ये जाता तो 9 मिनिमम होता, अब ये जाता तो 12 मिनिमम होता। तो हीप का स्पेशलिटी ये है। तो रीअरेंज हो गया। अब चेक करेंगे क्या हीप का साइज ग्रेटर देन 3 है, हाँ हीप का साइज यहाँ पे 4 है और के 3 है ना। तो अपने को टॉप एलिमेंट को पॉप करना है, तो अपन इसको निकाल देंगे। सिंपल। अभी अपन आ गए इंडेक्स नंबर 4 पे, जहाँ पे एलिमेंट है 30। तो 30 को ना अपन हीप में डाल देंगे, है ना। तो ये हीप पूरा रीअरेंज होके ये 30 सबसे बड़ा है ना, तो ये नीचे आ जाएगा। देखो अभी भी एक सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है ना। तो फिर से देखो क्या हीप का साइज ग्रेटर देन के है, हाँ। तो टॉप एलिमेंट को निकाल दो, टॉप में क्या है 9। तो 9 को निकाल दिए, हाँ 9 को निकाल दिए। अब अपने आए इंडेक्स नंबर 5 पे, जहाँ पे एलिमेंट है 2, है ना। तो 2 को तो हीप में डालो, तो ये रीअरेंज हो जाता। ये करेक्ट पोजीशन पे बैठे हुए है ना। तो फिर से चेक करो क्या हीप का साइज ग्रेटर देन 3 है, हाँ हीप का साइज ग्रेटर देन 3 है। तो टॉप के एलिमेंट को निकाल दो, तो ये चले गया टॉप का एलिमेंट। अब लास्ट में आता अपना 50, है ना। तो 50 को हीप में डाल दो, तो 50 हीप में आ गया। तो फिर से रीअरेंज हो जाता। तो ये रीअरेंज होके ना सब ये पूरे एलिमेंट्स ऊपर चले जाते हैं और अपना 50 नीचे आ जाता है। देखो अभी भी एक सीक्वेंस पे है ना। फिर से चेक करो क्या हीप का साइज ग्रेटर देन के है, हाँ हीप का साइज ग्रेटर देन के। तो ये टॉप के एलिमेंट को निकाल दो, है ना। तो टॉप को एलिमेंट को निकालने के बाद अपना पूरा एरे एग्जीक्यूट हो गया। अब अपना पूरा एरे एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ पे ना अपने 3 एलिमेंट्स बचे हुए। अब ये 3 एलिमेंट्स क्या है, ये 3 एलिमेंट्स अपने टॉप के एलिमेंट्स है ना। क्योंकि सबसे पहले अपना 50 है जो कि ये है, फिर 30 है जो कि ये है, फिर 23 है जो कि ये है। सेम अपने को यहाँ ऊपर कैसे आया था वैसे ही आ गया, है ना। और अपना स्पेशलिटी बात क्या है कि हर बार ना अपने हीप के अंदर 3 से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं रह रहे। हाँ अपन इंसर्शन करने के बाद एक एक्स एलिमेंट आ रहा, लेकिन ये पूरा रीअरेंज करने के बाद अपन वो एक्स एलिमेंट को फौरन हटा दे रहे बेस्ड ऑन वो मिनिमम है। अगर मिनिमम नहीं है तो बीच में कहीं रीअरेंज हो जा रहा। तो अपने को ना जितना के का वैल्यू दिए ना, अपना हीप का साइज भी उतना ही रह रहा है। उससे ज्यादा अपन कुछ नहीं कर रहे, है ना। तो इससे ना अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में फर्क पड़ेगा। इस कॉम्प्लेक्सिटी का तो समझ में आ रहा कि अपन के साइज का ले रहे,
तो यहाँ पे हीप का साइज भी के है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपना ऑर्डर ऑफ के जाता है। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ के कैसे जाता है ना, के तो जाने से रहा। तो हीप में ना एलिमेंट्स को ऐड करने का ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होता है। लेकिन अपन हर बार के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो एन से ये ऑर्डर ऑफ के हो जाता है ना। और ना यहाँ पे अपन हर एन एलिमेंट्स को प्रोसेस कर रहे हैं, तो एन एलिमेंट्स डॉट लॉग के, ये अपना ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ना। अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन था, ऊपर अपन जब सॉर्ट करे थे, उससे ये ऑर्डर ऑफ एन लॉग के पे आ गया। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी जो ऑर्डर ऑफ एन था, उसको अपन बॉइल डाउन करके ऑर्डर ऑफ के पे ला लिए, है ना। तो ये है अपना सिंपल सा हीप के बारे में ज्ञान। तो हीप के बारे में समझ गए ना। और ट्रस्ट मी गाइस, जब भी अपने को मिनिमम के एलिमेंट्स, मैक्सिमम के एलिमेंट्स, ये जो भी बोलते हैं ना, माइंड में सॉर्टिंग तो लाओ, लेकिन सॉर्टिंग से देखो कि आप क्या एक्स्ट्रा चीज कर रहे। यहाँ पे ना अपने को बस ये टॉप के एलिमेंट से मतलब था, बाकी का ये कैसे भी रीअरेंज हो दो अपने को मतलब नहीं था, है ना। लेकिन स्टिल अपन एन एलिमेंट्स को प्रोसेस कर रहे, है ना। तो वो गलत था। तो जब भी अपने को के एलिमेंट्स का बात आता है ना, हीप ना अपने माइंड में सबसे पहले आना चाहिए। तो बहुत हो गए ज्ञान की बातें, अभी आओ इसका कोड देखेंगे। सो फिर से अपना कोड सी प्लस प्लस में, लेकिन अपना लॉजिक वही लैंग्वेज इंडिपेंडेंट रहता। तो सेम फंक्शन नाम, ये सब पैरामीटर्स के बारे में तो अपने को मालूम है। तो सबसे पहले ना मैं मिन हिप बना लिया, जिसका नाम पी क्यू दिया। अब सी प्लस प्लस में ना अपन मिन हिप को ऐसा बनाते। अब बाकी लैंग्वेजेस में आप तो हो स्मार्ट इनफ कि आपको पता है कैसा मिन हिप बनाना है ना। तो मिन हिप बना लिए, उसके बाद ना आरे के अंदर आइटरेट करके एवरी टाइम नंबर को ला रहे, और वो नंबर को ना अपन मिन हीप के अंदर पुश कर रहे। पुश करने के बाद ना अपन चेक कर रहे क्या हीप का साइज ग्रेटर देन के है। अगर हाँ, तो हीप में से पॉप कर दो, यानी कि वो एलिमेंट को निकाल दो। तो ये लाइन से ना अपन मेक श्योर कर रहे कि हीप के अंदर ना के एलिमेंट ही बच के रहे, है ना। तो यहाँ पे अपन एक रिजल्ट नाम का वेक्टर बना लिए, और ना जब तक अपना प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, यानी कि अपना मिन हीप एम्प्टी नहीं हो जाता, अपन रिजल्ट के अंदर इंसर्ट कर रहे प्रायोरिटी क्यू का टॉप एलिमेंट, और वो एलिमेंट को निकाल दे रहे। अब इसको ना अपन यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले अपन 23 को निकाले और रिजल्ट में डाल दिए। तो अपने रिजल्ट में आया 23, है ना, और इसको हटा दिए। फिर बाद में आया अपना 30, फिर 30 को डाल दिए। फिर आया अपना 50, फिर 50 को डाल दिए, है ना। इसके बाद ना अपना हीप पूरा एम्प्टी हो गया। तो इसलिए अपन लूप चला रहे जब तक अपना हीप एम्प्टी नहीं होता, है ना। उसके अंदर अपन रिजल्ट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड करते जा रहे। तो अपना रिजल्ट आया 23, 30, 50, है ना। तो अब ये है अपना रिजल्ट, लेकिन अपने को क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है। तो अपने को डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है, तो सबसे सिंपल वे क्या है, ये जो भी असेंडिंग में है, अगर इसको अपन रिवर्स कर दिए तो डिसेंडिंग में हो जाता है ना। तो ये एरे को अपन रिवर्स कर दिए, तो सबसे पहले अपना 50 तो जाता है यहाँ पे, 23 जाता है यहाँ पे, 50 आया यहाँ पे, है ना। यही है ना अपना डिसेंडिंग, हाँ यही है। तो अपना डिसेंडिंग ऑर्डर में अपना रिजल्ट आ जाए और अपन वो रिजल्ट को रिटर्न कर दे रहे हैं ना। तो ये है अपना ओवरऑल कोड बाय यूजिंग हीप। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपना कितना जाता, ऑर्डर ऑफ एन लॉग के, है ना। एन क्यों, क्योंकि अपन एन एलिमेंट्स में आइटरेट कर रहे। और लॉग के क्यों, क्योंकि अपन एरे के अंदर, क्योंकि अपन प्रायोरिटी क्यू के अंदर पुश कर रहे और पॉप भी कर रहे, है ना। तो उसका ऑर्डर ऑफ, तो उसका टाइम, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग के होता है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ये भी अपन समझ लिए थे ऑलरेडी, है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, यहाँ पे सिंस हर बार अपने मिन हीप में बस 3 एलिमेंट्स ही बच के रह रहे, यानी कि बस के ही एलिमेंट्स बच के रह रहे, है ना। तो अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ के रहता। और अपने रिजल्ट के अंदर भी के एलिमेंट्स रहते, तो ये प्लस ओ ऑफ के रहता, जो कि ओवरऑल अपन देखे जाए तो फिर ऑर्डर ऑफ के ही हो जाता। तो ये है अपना टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जहाँ पे अपन एन एन वैल्यूज को ना के में कन्वर्ट कर दिए, है ना। तो इस तरह से अपन प्रायोरिटी क्यू की मदद से, जो कि मिन हिप भी हो सकता और मैक्स हिप भी हो सकता, है ना, इन दोनों की मदद से मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं ड्यूरिंग रन टाइम, है ना। तो जब भी अपने को रन टाइम पे वैल्यूज अपने को आते हुए दिखे, तो इसके बारे में बिंदास सोच सकते। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मैं बहुत दिनों से वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑफिस के काम से थोड़ा बिजी चल रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन हो गया। फिर से अब मैं यूट्यूब में रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा भी नहीं लगा ना, उसको भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूँ। सो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में कोई ऐसा ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड पीस।